हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 तारीख है, 10वां महीना, 10:18 हो रहे हैं इस वक्त रात के। और आज जैसे मैंने आपको कहा था कि हम कुछ इंडेक्सेस को देखेंगे। S&P 500, नास्डैक 100, USD इंडेक्स और BTC एंड इथेरियम क्रिप्टो को भी देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं S&P 500 की तरफ। बहुत ज़्यादा फेमस है, तकरीबन सारी दुनिया इसको ट्रेड करती है, लेकिन उससे उतना ही ये रिस्की भी है। ठीक है, लेकिन इसको ट्रेड करने में बड़ा मज़ा आता है, काफ़ी लोग इंजॉय करते हैं। यार ये पता नहीं, इसका कोई हल बताओ मुझे, ये बार बार ये पॉपअप इस तरह के आ रहे हैं। अच्छा जी, डेली का मैंने चार्ट खोला हुआ है। मार्केट जो है वो बीसने के बहुत टाइम से ऊपर थी। ये मूवमेंट हमने भी वॉच की है। ठीक है, यहीं कहीं मैंने भी छोटी बहुत एक दफ़ा ट्रेड ली थी जब मैं एक्सएनएस में ट्रेडिंग करता था। यहीं कहीं पे ली थी, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं था, तकरीबन पिछले साल की बात है। तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना था, लेकिन रिस्की बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा मेरा SL भी लगा था, तकरीबन कोई $150 का। मुझसे मिसमैनेजमेंट हुआ और वह छोटी सी मूव के ऊपर नुकसान हुआ था। खैर, क्योंकि वॉलेटिलिटी इसके अंदर इतनी नहीं होती तो मैं इतना इसको देखता भी नहीं। लेकिन इसके जो मूव होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेंड चला तो बहुत टाइम तक चला, अब ये नीचे आ रहा है और अब इसका जो ट्रेंड है वो डाउन का। मार्केट ने क्या किया हुआ, लो, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई। ठीक है, मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, देन अगेन लोअर लो। ठीक है, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, आपने प्राइस एक्शन में भी पढ़ा होगा, मैंने भी आपको कई दफ़ा बताया इस हवाले से कि जब मार्केट हाई या लो ब्रेक करती हुई जारी होती है तो बहुत ज़्यादा वो इसमें डाउन ट्रेंड में होती है। लेकिन एक आध दफ़ा अगर जो है वो हाई ब्रेक हो जाता तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉल्स मूव। ठीक है, तो वो कंफर्म कर देता है। कुछ लोगों को लगता है कि एक दफ़ा हो गया तो इसका मतलब है आगे भी होता रहेगा, लेकिन ये फॉल्स मूवमेंट होती है। अब यहाँ पर जिनको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मालूम है उनको तो इस बात का पता है कि ये फॉल्स मूवमेंट है। इसका मतलब जो मोमेंटम नीचे का है वो मजीद स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो मूड है मार्केट का वो नीचे का है, तो हम भी यही एजम्पशन करके चलेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा मार्केट ने हाई ब्रेक किया। ठीक है, और वो ये मेजर हाई नहीं है, मेजर हाई हमारा ये वाला। ठीक है, ये जो बीच का स्ट्रक्चर था उसको मार्केट ने ब्रेक किया डेली के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास कंफर्म हो चुका है कि मार्केट मजीद नीचे जाने के मूड में। अभी वो कहाँ तक है वो हम देखते हैं ज़रा, लेकिन पहले हम ज़रा सेल की सिचुएशन देख लें, क्योंकि जो हमारे सामने चल रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको रिमूव कर दूं। हमारे पास डेली के अंदर क्या है, डेली में पहले देख लेते हैं कि फिबोनाची में हम कहाँ खड़े हैं, कौन से लेवल पर हैं। अच्छा, अभी 15 का लेवल भी नहीं है, 23 या 38 के लेवल की तरफ मार्केट जाएगी। तो अभी हम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं करेक्टिव मूव के अंदर है। ठीक है, 50 से जो नीचे मूव होता है वो करेक्टिव मूव होता है। अगर हम इसको इस मूव से लें यहाँ से, तो यहाँ पे भी हम 50 पर नहीं है। ठीक है, 38 के आसपास है। तो डेली के अंदर हमारे पास जो एरिया है फिलहाल वो आप देख सकते हैं, ये वाला इम्बैलेंस है हमारे पास। यहाँ इम्बैलेंस है और एक ये पूरा इम्बैलेंस का एरिया। ठीक है, इसको हम मार्क कर देता हूँ। बहुत टाइम लगता है मार्केट में, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी कम नहीं है। ये इंडेक्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशन आप समझ लें कि अगर जैसे नॉर्मल मार्केट में यूरो USD में 100 ट्रेड करने वाले हैं तो उसके डबल अमाउंट में यहाँ पर 10 ट्रेड करने वाले होते हैं। इस तरह आप इसको आसानी से मेरे ख्याल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का होता है कि आपके पास अमाउंट ज़्यादा होती है लेकिन लोग कम होते हैं, तो वॉलेटिलिटी क्या होती है, वो कम होती है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म में इसकी ट्रेडिंग करते हैं।
बहुत कम इसके अंदर जो है डे ट्रेडिंग होती है, बड़ी खतरनाक होती है इसके अंदर डे ट्रेडिंग करना इस तरह के पेयर्स के अंदर जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। तो ये हमारे पास हो गया किसका एरिया, डेली का एरिया। अब हम आ जाते हैं इसको जरा सा और डिफाइन करते हैं कि मार्केट यहाँ क्या करना चाहती है। तो हमारे पास H4 के अंदर थोड़ा सा इसको हमने मार्क कर दिया। इसको मैं सही दिखाने के लिए यहाँ इसको यहाँ इसको मार्क कर दो ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास इम्बैलेंस। अब हम आ जाते हैं जरा H3 के अंदर एक झांक लेते हैं। एग्जैक्टली यही एरिया है, H2 में भी यही एरिया होगा, एग्जैक्टली H1 में भी कोई नया एरिया, बिल्कुल H1 में हमारे पास एक एरिया मौजूद है, सब एरिया इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 2-3 एरिया मार्क करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन एरिया हो गया। ठीक है, एक ये ऊपर भी है, ये स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा। ठीक है, ये पिवट एरिया जो हमने मार्क किया है डेली के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, जो इम्बैलेंस है मार्केट का गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको एक मैं समझ रहा हूँ कि जूसी बना रहा है, अट्रैक्टिव बना रहा है। तो ये हमारे पास एरिया हो गया। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फिलहाल ऐसा एरिया नहीं है सप्लाई के लिहाज से। ये हमारा मिड एरिया है। यहाँ पर भी मार्केट ने, अगर मैं इसको बैक साइड तक ले जाऊं यहाँ तक, ठीक है, स्वेप बनाया हुआ मार्केट ने, तो ये भी अच्छा। पहली जो हमारे पास हेडल होगी वो ये होगी, लेकिन ट्रेडिंग के एतबार से हम देखेंगे इस एरिया। ठीक है, क्योंकि इसमें बैलेंस आता है काफी ज्यादा। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये तो खैर काफी अच्छा एरिया, बहुत जबरदस्त एरिया ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस भी काफी तगड़ा है और मूव भी काफी क्विक है। तो ये हमारे पास सप्लाई के लिहाज से चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिमांड के जो टारगेट है वो क्या है। क्योंकि इंडेक्स है तो इंडेक्स में आपको इस तरह के गैप देखने को मिलते रहेंगे केवल। ठीक है, इस तरह के गैप, तो इसमें थोड़ा सा आपको, अगर आपने पहले कभी इस तरह की ट्रेडिंग नहीं की तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जितने भी गैप हैं इसको एज क्या कहते हैं हम, इम्बैलेंस जो क्या कहते हैं कैंडल होती है ना वो लेते हैं। जैसे यहाँ पर गैप है तो ये समझ लें कि इम्बैलेंस की कैंडल है, इस तरह की कैंडल है जहाँ पे इम्बैलेंस है, तो आप आसानी से समझ सकेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो ये है। ठीक है, मार्केट का जो बिहेवियर है वो हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ तक फर्स्ट जो मार्केट का टारगेट है वो ये तो रहेगा रहे। तो मार्केट अभी ऊपर की तरफ है, ये हमारा सेलिंग एरिया रहेगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, नैस्डैक 100। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट देता है ना वो ये देता है। आप इसकी कीमत देख लें क्या चल रही है, 11,000 और हालांकि ये अभी डाउन ट्रेंड में। इसमें मुझे पर्सनली बहुत, जब शुरू में 2017 की बात है, जब हम प्राइस एक्शन पे शुरू में सीखते ही थे और बस गलती करते हुए $100 मैंने डाल दिए थे पर्सनली। एक बंदा और था जीशान, अब तो फिलहाल फेसबुक पे दिखता नहीं है, हमने $100 जो है वो डाल दिए थे इसको। इसका बहुत क्रेज था। जैसे अभी आप जो चार्ज देखते हैं ना फेसबुक पर, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता होगा, जो अभी नए हैं जिन्होंने इस फील्ड में कदम रखा है, जो कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं या यूट्यूब से देखते हैं, उनको शायद नहीं पता होगा। पहले पाकिस्तानियों के पास भी ये सबसे फेवरेट था, गोल्ड ये अभी की बात है। ठीक है, 2017 में 16 के अंदर 15 में मैंने शुरू किया फॉरेक्स,
और ये 16-17 में इसका क्रेज होगा। इसके चार्ट क्या दिखते थे, मतलब बड़े बड़े ग्रुप थे भाई इसके। मुझे अच्छी तरह याद है, एक तो जीशान था जो मेरे साथी था, वो बेचारा नुकसान हुआ, पता नहीं मेरे पास अब तो उसका कॉन्टेक्ट भी नहीं है। एक रहीमुल्ला हुआ करता था, एक एहसान नज़ीर हुआ करता था, वो लोग इसको उसको गुरु मानते थे इसका, लेकिन उसने एक दफ़ा उसका अकाउंट तोड़ा, वो दोबारा आज तक मुझे कभी फेसबुक पे मेरी आईडी पे नज़र नहीं आया। ठीक है, तो वो असल में सीखने वाले थे, वो भी सीख ही रहे थे, लेकिन वो होता है ना, एक आध लग जाता है, एक आध ट्रेड लग जाती है, तो उस वक्त फंड भी लोगों के पास इतने ज़्यादा नहीं होते थे। मैक्सिमम 100 या 200 डॉलर का किसी के पास होता, तो वो बड़ा अच्छा ट्रेडर समझा जाता था। उस वक्त 80 या 90 रुपये का $1 होता था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, तो मैं अपनी बता रहा था आपको, मैंने भी डाल दिए थे, हालांकि हम उस वक्त सीख रहे थे, इंडिकेटर वगैरह लगा के कर रहे होते थे, हमने डाल दिया यार, ये तो इतना प्रॉफिट बन रहा है इसमें, तो जब इसमें डाले पैसे, तो मेरा ख्याल है 15 मिनट की वो कैंडल थी, शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम भी काम करते थे उस वक्त। एक थोड़ा सा मूवमेंट बस ऊपर गई है, पूरा अकाउंट उड़ गया, थोड़ा सा पूरा अकाउंट उड़ गया लिटरली। तो इतनी ही इसकी जो है वो वैल्यू है। तो बहुत लोग इसको ट्रेड करते हैं, बड़े मज़ेदार चीज़ है। अब पैसा है तो अब इसको हम ट्रेड करते नहीं है, या जहन में नहीं रहता, देखते हैं इसको आइंदा चेंज करेंगे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अभी भी शायद रिस्क ही रहता होगा। ठीक है, तो मुझे जब भी ये कहीं दिखता है तो मुझे वो मेरी 2017 की बात याद आ जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ इस शेयर के अंदर। अच्छा जी, अच्छा, बाद में वो मेरे हक में ही गई थी, लेकिन वो स्टॉप नहीं, उस वक्त लिक्विडिटी वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट पता नहीं था, ना इतनी वीडियोस थी इंस्टीट्यूशनल वे पर, तो वो इसकी शिकार हो गए शायद। आज वो जो नॉलेज आज है वो उस वक्त होती तो बहुत ज़्यादा हम प्रॉफिट इससे इकट्ठा कर सकते। खैर, मार्केट डाउन में आप देख ही सकते हैं, मार्केट ने लोअर लो बनाया हुआ, लोअर हाई बनाया हुआ, लोअर लो बनाया हुआ, देन लोअर हाई बनाया हुआ। सेम वो सिचुएशन यहाँ पे भी एक हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास दो एरिया हैं सेल। एक एरिया ये है दिल्ली में, और एक एरिया हमारे पास ये थोड़ा सा दूर है गोवा। ये काफ़ी अच्छा एरिया है। ठीक है, और इसको हम ज़रा H4 में देखते हैं। H4 में जो हमने ये मार्क किया है दिल्ली का, ये काफ़ी अच्छा एरिया माशाल्लाह। इसमें स्ट्रक्चर भी है, FTR भी है हमारे पास। हर एक H1 में चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं करते। एग्जैक्टली ये एरिया हमारे पास एज अ मजीद हम इसको स्क्वीज कर सकते हैं। ट्रेडेबल एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। ठीक है, और करीब में है ये, तो पहले हम इसके साथ ही जाएंगे। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, पहले जो हमारी ट्रेड होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, तो इसकी हम सप्लाई देखें, इसकी डिमांड देख लेना, डिमांड का क्या इसका सीन रहेगा। डिमांड हमारे पास मार्केट अभी यहाँ से होती है, करीब में हमारे पास एक ये एरिया है, काफ़ी अच्छा। ठीक है, ये है $9,941। तो ये एरिया हमारे पास रहेगा। तो ये इसकी मैं आपको बता दूं कीमत 13,069। ठीक है, $13,069। ये है $13,931 जो हमारा मेन एरिया है। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमारे पास क्या है, USD इंडेक्स।
भाई डॉलर तो जा रहा है ऊपर, तो आप फॉरेक्स के हिसाब से इसको देख सकते हैं। ये जाएगा तो यानी जितने भी इसके जो सब में पेयर हैं, यानी यूएसडी कैट, यूएसडी क्या कहते हैं CHF, यूएसडी JPY, ठीक है, ये जितने भी जो सब में पेयर हैं जिसके अंदर मेन पेयर यूएसडी है, यानी पहला जो पेयर है वो यूएसडी है, और जो सब पेयर है उसका वो दूसरे हैं, वो सेल होंगे और ये होगा बाय, ठीक है। और इसी का वाइस वर्सा है GBP USD, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है तो वो नीचे की तरफ आएगा। ये हर केस में नहीं होता है, लेकिन आपको एक रूल पता होना चाहिए, हर केस में ऐसा नहीं होता। खास तौर पे ऑड USD के हवाले से और यूरो ऑड के हवाले से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा जी, और हमारे पास सिचुएशन जो है वो बाय की है। मार्केट जो क्लोज हुई है लास्ट वीक, तो आप देख सकते हैं वीकली कैंडल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास सेलिंग की बनी है, तो मजीद सेलिंग एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। H4 जरा देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ स्ट्रक्चर में इसको स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कहूँगा मैं, हमारे पास ये है लो, एक्चुअली लो ये है हमारा ये वाला, ये हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ है, तो इस सप्लाई को मार्क करने का कोई रीज़न जो है नहीं, बिल्कुल भी रीज़न नहीं है, टेस्टेड है, इसको मार्क हम नहीं करेंगे। H1 में जाते हैं। H1 में हमारे पास एरिया ज़रूर है सेलिंग का, पूरा सप्लाई एरिया है हमारे पास, और इसकी जो बेस है वो ये लिक्विडिटी, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर भी है हमारे पास, तो मैं समझता हूँ यहाँ से जहाँ इस वक्त है यहीं से थोड़ा बहुत नीचे मार्केट जाएगी। ये सारे जितने भी लो हैं इनको कम से कम यहाँ तक लो मार्केट आ सकती है, अगेन ऊपर की तरफ जाएगी, इस एरिया को टेस्ट करना, ठीक है। डिमांड की बात की जाए तो हमारे पास ये एरिया मौजूद है, ठीक है, ये एरिया मौजूद है। और हमारे पास है BTC, BTC में आप देख सकते हैं मार्केट रुकी हुई है एक जगह पर। ये वीकली का एरिया है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, और ये एरिया ये हमने मार्क किया था बहुत टाइम पहले। मार्केट यहीं पर काफ़ी टाइम से है, आप देख सकते हैं, और क्रिप्टो का यही है, पड़े रहते हैं तो पड़े रहते हैं बहुत अरसे तक, अगर बता रहा है स्ट्रक्चर के मजीद नीचे जा रहे हैं। तो इसका हमारे पास H1 में अगर हम जाएं, H1 में हमारे पास यहाँ पर इम्बैलेंस क्लोजिंग एरिया है, और ये हमारे पास सप्लाई है। करीब करीब में हमारे पास नहीं है कोई लिक्विडिटी मौजूद है, बहुत काफ़ी हुआ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हुआ, तो ये इस वीकली एरिया के अंदर ही घूमता रहेगा। यहाँ कोई स्ट्रक्चर बनता है तो आप देखेंगे 19,000 या 17,000 तक ही जा सकता है। ये अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि ये पूरा का पूरा जितना भी वीकली के डेली के एरिया होते हैं ये पूरे के पूरे इम्बैलेंस होते हैं, अभी तक ये पूरा फिल नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास
17,600 तक का रूम अवेलेबल है, तो मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे आज के अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो के और इंडेक्सेस के एनालिसिस। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के जो डेली एनालिसिस सेक्शन होगा हमारा फॉरेक्स का, उसके अंदर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।